बहुत ही व्यय करके कोचिंग्स करते हैं, 1-2 साल गैप भी कर देते हैं और फिर ये नीट एग्जाम्स को क्लियर करते हैं। और जिस तरह से धांधली हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मेरा तो भारत सरकार से मांग है कि सबसे पहले देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और जो भी इसमें संस्थाएं हैं जो एग्जाम्स कराती है उनके ऊपर महत्वपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये घटनाएं इसलिए भी घट रही है क्योंकि जब बिना पढ़े लिखे लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को, किसी दल से जुड़े हुए लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। आज देखिए देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, बिना पढ़े लिखे लोगों को बिठा दिया गया है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ भी इसी तरह के लोगों को बिठा दिया गया है और उसका ही ये परिणाम है कि आज घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और युवाओं के साथ, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और ये हम समझते हैं कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जो भी दोषी लोग हैं कठोर उनको सजा मिलनी चाहिए और फिर से नीट एग्जाम्स कराना चाहिए। और जो नीट एग्जाम्स में बैठे थे बच्चे, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी सरकार को करनी चाहिए क्योंकि अब वो दोबारा कैसे एग्जाम्स में बैठेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इसके लिए भी सरकार को मंथन करना चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। सर, एक छोटा सा कमेंट अगर आप देना चाहें तो। जी, लगातार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो आरोप है। सर, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कई आरोप हैं और मध्य प्रदेश में तो खासकर कुछ ज्यादा ही एग्जाम्स को लेकर है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कुल मिला के एक ही है जो नारा दिया है, वी नीड अगेन। इसका पहला सॉल्यूशन ये है कि फिर से एग्ज़ाम हो और लाखों लोग जो पीड़ित हुए हैं बच्चे, उनको न्याय मिले। दूसरा, जिन लोगों ने इस साजिश की है पेप लिए, उनको जेल भेजा जाए और इस पूरे मामले की ईडी से जांच कराई जाए, ईडी से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है वो लगातार, आप तो सर एनएसयूआई से पहले जुड़े रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में नया नहीं है। कल राहुल गांधी जी ने भी बोला कि मध्य प्रदेश से इसके तार फैल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये घोटाला नहीं है, ये योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार है। वो नौजवान पीढ़ी जिनके भविष्य को कैसे कत्ल किया जाए। संस्थाएं बनती थी ताकि भविष्य का निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में चीजें हो, पर आज राष्ट्र को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे वो आवाजें जो आवाज उठती है उन आवाज को बंद किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश है। और ये जो इसके अध्यक्ष है, यही मध्य प्रदेश से जोशी जी जुड़े हुए, इन्होंने पहले मध्य प्रदेश में पीएससी में घोटाले किए, छत्तीसगढ़ पीएससी में घोटाले किए, यूपीएससी में किए, आज नीट के अंदर किए। स्पष्ट है ये हर उस व्यक्ति के साथ घोटाला करा है जो नौजवान पढ़ता है, अपने परिवार जिनको पेट काट के पढ़ाते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार जो है वो आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। आप पीछे देखेंगे तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये मामला भी शांत होने वाला नहीं है। कांग्रेस बतौर विपक्ष इस मुद्दे को काफी ज्यादा बड़े स्तर पर उठाती हुई नजर आ रही है। देश भर में प्रदर्शन भी हो रहा है और लगातार सत्ताधारी दल से, एजेंसी से यहाँ पर कांग्रेस सवाल करने में लगी हुई है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एडीजीपी। देवास में भी नीट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नर्सिंग घोटाला और इंदौर की देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में हुए पेपर लीक मामले को लेकर नारेबाजी की। जी, आज कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन था यहाँ पर, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन के बाद में ज्ञापन दिया गया है। तो मैं कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के तौर पर ज्ञापन लेने के लिए पहुंची हूँ। पूरे देश में आज राहुल गांधी जी, खड़गे जी के आह्वान पे हम लोग आंदोलन कर रहे हो। ये आंदोलन अभी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस टेकअप करेगी। इसके दोषी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? जो इसके दोषी हैं, मैं एक इंदौर का उदाहरण देता हूँ। अक्षय बम, जिनका कॉलेज है, जहाँ से पेपर लीक हुआ, मात्र 5 लाख का जुर्माना करके कॉलेज को एनओसी दे दी गई। 5 लाख में बच्चों का भविष्य खरीदोगे? ये जांच के विषय हैं कि जो दोषी हैं उन दोषियों पे तो कार्रवाई करो। एग्जाम निरस्त कर दी, महीनों पढ़ाई करी मेरे बच्चों ने, उनका क्या होगा? मुरैना में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। नेहरू पार्क में प्रदर्शन कर कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और साथ ही नीट परीक्षा को रद्द कर जांच कराए जाने की मांग की। देखिए, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, हिंदुस्तान के जन जन को पता है, अभी हाल ही में नीट परीक्षा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है
और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशन कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी माना कि ये कहीं ना कहीं गलती हुई है। उसके बाद भी ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी टीम गठित नहीं करी, कोई भी जांच एजेंसी अभी तक इसकी जांच नहीं कर रही। जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है भाजपा सरकार ने। विदिशा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माधवगंज में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीट में हुए घोटाले ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने नीट परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग रखी। ये जो नीट की परीक्षा हुई है और इसमें करीब 24 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में बैठे, पर्चा आउट हो रहा है, पैसे देके अक्षम लोगों को जो फेल हो गए ग्रेस मार्क्स देकर पैसे उन्हें पास घोषित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1563 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया और कह दिया कि ये फिर से परीक्षा में अपियर होंगे। हमारी मांग है कि पूरी नीट की परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। ये एनटीए भी एक दूसरा व्यापम का बड़ा रूप हो गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे मोदी के राज कार्यकाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का कहा था, आज प्रतिभाशाली लोगों को तो रोजगार नहीं मिल रहे, पर जो भ्रष्टाचार से नकल करके पर्चा आउट करके पास घोषित हो रहा है। हमने कांग्रेस ने राहुल गांधी के आह्वान पर, एआईसीसी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन कार्यकर्ताओं का है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर माननीय जीतू पटवारी जी ने निर्देश दिया है संपूर्ण मध्य प्रदेश में नीट यूजी 2024 की परीक्षा को लेकर जो धांधली हुई है उसके विरोध में आज का ये जिला मुख्यालय पे धरना आंदोलन किया जा रहा है। इसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे जिनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुई है उनके साथ न्याय होना चाहिए। हम उनके न्याय के लिए, उन बच्चों के, उन परिवार के न्याय के लिए आज धरना दे रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस नीट यूजीसी परीक्षा को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए सड़कों पर उतर आई। फूलबाग चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार पर परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर पूरे देश और प्रदेश में ये धरने दिए जा रहे हैं। जिस तरह से नौजवानों के साथ जो खिलवाड़, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारें लगातार जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया, बड़ी ही दुखद पहलू है कि जिस प्रकार से आज हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके साथ साथ उनके माता पिता उनको पढ़ाने के लिए कोचिंग वगैरह के पैसे की व्यवस्था करते हैं। 3-3 करके तिनका जोड़ अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए माता पिता दिन रात संघर्ष करते हैं और पता चला कि पेपर देने के बाद पेपर लीक हो गया। ये युवाओं के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। युवाओं के भविष्य का को चौपट करने की एक ये बहुत बड़ी साजिश माने क्या माने में समझ से बाहर है कि युवाओं का भविष्य इससे चौपट हो रहा है। छत्तीसगढ़